हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन करा रहा हूँ जो बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन जो खान सर का बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोग को 15 सेट करा दिया हूँ फ्रेंड्स। ये से 16 सेट है, 16वां नंबर सेट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखते हैं जो 29/8/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन जो बिहार दरोगा में पूछा हुआ खान सर का जो बुक है प्रीवियस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि 100 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो किसको सौंपता है फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन है, आप बताने का कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज कर। तो फ्रेंड्स, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? ये साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दिया है, आप वीडियो को रोक कर बनाने का कोशिश कीजिएगा, बताइएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम पर उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो किसका है आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर 3 का कि क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपको 4 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गति के जड़त्व के कारण होता है सब। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। हुंडरू हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, सुरवर्ण रेखा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण से संबंधित है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको डी हो जाएगा, अनुच्छेद 228। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग का किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। प्याज जो है अपने भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। कौन सा? तो आपको पत्तियों में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थाई थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आपका अमाशय से होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? जो काजू उत्पादन किया जाता है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे सही रहती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काली मिट्टी में काजू उपजाया जाता है, इसमें सबसे अच्छा होता है उपजाऊ इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांवरन ताल झील कहाँ है? कांवर ताल झील कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार में है ये कांवर ताल झील। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कथक का हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? कौन से 1942 में जेल से भागकर लड़ाई लड़े थे? कौन से थे फ्रेंड्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी भागे थे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पीडीएफ धुंधला गया फ्रेंड्स, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 19 नंबर यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, अकबर 2 हो जाएगा। ठीक है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा
बी हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 18 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक, जो रामानंद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, परामर्श अधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, 1887 ईस्वी में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आपको 23 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, ठीक है, फेल्डर स्पार, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, ठीक है, झेलम हो जाएगा। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा CO, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो आपको 28 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, लोहा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा यानी HCO3, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू-आकृति है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बी हो जाएगा, जलोदपंख, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं, कोरापुर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ठीक है, कैस्पियन सागर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 33 नंबर देखते हैं, सदीकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, ठीक है, इथाइल एल्कोहल में, ठीक है। जठर का पीएच मान क्या होता है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 2 होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर देखते हैं, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, चतुफलकीय। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित में से सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सल्फा ड्रग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? तो आपको 39 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, स्टील, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, एक्सरे की, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। 42 नंबर देखते हैं, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर देखते हैं, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो आपको 43 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, ठीक है,
एकीकृत न्यायपालिका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मनाने के लिए बाध्य किया गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ए हो जाएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन। 45 लौरिया अरेराज क्या है? तो 45 का आंसर ए हो जाएगा, स्तंभ लेख, ठीक है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो 46 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, वायोस्फी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 47 नंबर देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान है। तो 47 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 48 का आंसर सूर्य प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। भारत वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो आपको 49 का आंसर बी हो जाएगा, कोलकाता में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पोग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको 50 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 22। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो 52 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, असम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो 53 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वृद्ध ट्रक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो 54 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा, सड़क परिवहन। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 55 फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो 55 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सी हो जाएगा, ठीक है, इंगा स्वीटेक। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपको 56 का आंसर होगा फ्रेंड्स, 56 का ये हो जाएगा, सिंगापुर रहा है। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो आपको 57 का आंसर होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इंडिया इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 58 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको डी होगा, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखते हैं, IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर लॉन्च किया? तो 59 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा पाई बीम। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सी हो जाएगा, कवि। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 61 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बी हो जाएगा, ठीक है, 51 होगा। 100 देखिए मैथ का क्वेश्चन है ये, 120 रुपये की दर से दो वस्तुओं को बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ हानि ज्ञात करें। तो 62 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा, इसका सही आंसर आएगा 16 रुपये हानि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर देखिए 44,000 को किसी निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है, तो यह राशि 62,480 हो जाता है। यदि ब्याज 7 की दर से 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका 63 का सही आंसर आपको हो जाएगा सी आएगा, ठीक है। चलिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको बड़ा भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो इसका 64 का सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए 123 का वर्ग क्या होगा बता रहा है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका वर्गमूल निकालना है, 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 66 का आपको 16 आएगा। ठीक है, चलिए 67 का आपका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ए आएगा। चलिए 68 देखते हैं। एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या है? तो आपको 68 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 170.45। यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। ठीक है, कौनसम हिमालय सिंह। ठीक है, चलिए फिल्म और इन्फ्यूचर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 73 नंबर। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, लेखक। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल जियो DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? तो 74 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, रुद्रमोहन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 75 नंबर देखते हैं। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी होगा, वैदिक संप्रदाय। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो आपको 76 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का क्षेत्र का केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपको 77 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रोफेसर सौरभ लोहा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT संस्थापक के प्रोफेसर हैं? तो 78 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, IIT बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ए हो जाएगा। ठीक है, पोलावरम में। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। किस दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 81 का सही आंसर 10% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो 82 का सही आंसर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो आपको 83 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। लोक लेखा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 देखते हैं। तुर्कान ए चल गाने को किसने समाप्त किया था? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बी होगा, बलबन। ठीक है, चलिए हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 86 राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? 86 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। ठीक है, मौत की सजा को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 87 नंबर। 7 में 3 क्रमागत गुणज का योग 126 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, 49 हो जाएगा। चलिए 88 नंबर देखते हैं। यदि कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाता है 55,560 हो जाता है तो धनराशि क्या होगा? तो इसका 88 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ये होगा। ठीक है, चलिए 17 संतरे 84 रुपये में बेचते हैं, 5 संतरे का क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 89 का सही आंसर ए हो जाएगा, 7 आएगा इसका। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मैथ का भी क्वेश्चन है, देखिए 90 का सही आंसर बी आएगा। ठीक है, चलिए
यदि सफ़ेद का काला, काले का लाल, लाल को नीला कहा जाता है तो दूध गर्म कैसा होता है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, काला कहा जाता है। चलिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। बानवे नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा, इसका सही आंसर बी आएगा, ठीक है। 46। 93 नंबर आपको ए आएगा, ठीक है। 336। चलिए ब्लड रिएक्शन का क्वेश्चन है, पिता पुत्र की आयु का अंतर, सॉरी ब्लड रिएक्शन का नहीं है, आयु संबंधित क्वेश्चन है। मैथ का, पिता एवं पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यदि 7 वर्ष पहले दोनों की आयु योगफल 66 हो तो पिता की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो 94 का सही आंसर 55 आएगा, ठीक है। दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 95 का आपका सही आंसर आ जाएगा बी आएगा, ठीक है। चलिए 20 इसमें से ज्ञात करना है, तो 96 का सही आंसर डी हो जाएगा, अल्टीमीटर से, ठीक है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, 97 नंबर, तो इसका सही आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको डी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दी गई इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो 98 का सही आंसर डी आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर आपका सही आंसर सी इसमें से आ जाएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन जो रीजनिंग का है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपको ए आ जाएगा, ठीक है। कटने पर ऐसा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन करा दिया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।